हमारी बहन और बेटियों की रक्षा करने की बजाय जिस तरीके से आज की मौजूदा सरकार भक्षक बन गई है, महिला सुरक्षा को लेकर के आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये सिर्फ एक उन्नाव की बेटी की बात नहीं है, ये देश भर की बेटियों की बात है, देश भर की बेटियों की सुरक्षा की बात है, जिसको लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत अफसोस होता है कि इस देश के अंदर हालात ये बन गए हैं कि अगर गलती से किसी बहन के साथ कोई घटना होती है और वो एफआईआर कराने में कामयाब हो जाती है या पूरा ट्रायल और पूरी सज़ा कराने में कामयाब हो जाती है, तो ये कहा जाता है कि बेल दे दी जाती है और ये कहा जाता है फला कोर्ट जाइए, फला कोर्ट मूव करिए। यही करते रहेंगे हम, यही बेटियां यही करती रहेंगी, हर कोर्ट को ये बताती रहेंगी, हर कोर्ट को ये प्रूफ करती रहेंगी कि मुझे कहाँ नोचा गया, कैसे नोचा गया। हर कोर्ट के अंदर उसका चीरहरण किया जाएगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि आज हम कोर्ट के बाहर जिस न्यायपालिका से अन्यायिक फैसला आया है, हम न्यायिक फैसले की उम्मीद कर रहे थे, वही उसी न्यायपालिका के बाहर आज हम खड़े हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि देश की अदालतें बेटियों की सुरक्षा पर गंभीरता से सोचेंगी, फैसले देंगी, लेकिन बहुत अफसोस होता है। बीजेपी के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, वो कह रहे हैं कि फैसले का स्वागत करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, और फैसला देर से आया पर आया। चलिए कोई बात नहीं, हम स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के अदना से कार्यकर्ता की अगर मैं बात करूं, किसी संगठन की कोई मंत्री, कोई सांसद अगर हैं, आज पैसे और सत्ता के दम पर आप किसी भी बहन और बेटी को रौंद सकते हैं। ये सरकार ने बता दिया और साफ तौर से बता दिया, साफ तौर से देश की आधी आबादी के मुंह पर थूकने का काम किया है। और वो थूक, वो तमाचा वो हम महसूस कर रहे हैं। देश की सिर्फ एक उस बेटी के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे जो उन्नाव में हुआ, कठुआ में हुआ, हाथरस में हुआ, और हम ये जानते हैं कि कठुआ के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्नाव हम जानते हैं कि किस तरीके से उसके परिवार को खत्म कर दिया गया। हाथरस हम जानते हैं कि किस तरीके से उसके साथ रात के अंधेरे में जला दिया गया। तो देखिए, ये देश के अंदर ये 2014 के बाद ये ट्रेंड बदला है कि महिला सुरक्षा के सिर्फ नारे होते हैं, किताबी बातें होती हैं, लेकिन फैसले नहीं आते हैं। इसीलिए इन मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हर बेटी से, आपसे, मुझसे, इनसे, उनसे, सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज अगर हमने बात नहीं की, आज हमने न्याय की गुहार नहीं लगाई, आज हमने न्याय नहीं मांगा, तो देखिए देश की कोई बेटी न्याय नहीं मांग पाएगी। किसी भी राह चलते किसी भी बहन और बेटी के साथ कुछ भी हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। बीइंग अ लॉयर, आपको क्या लगता है कि जिस चश्मे के साथ इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने देखा है, उसमें क्या कुछ लीगली कुछ आपको लगता है कि कुछ लूप्स हैं जिसका यूज किया गया है? देखिए, चश्मा चाहे कोई भी हो, लूप होल है। और जुडिशरी की, सिर्फ हम जुडिशरी की बात ना करें, जुडिशरी के अंदर आपको याद होगा कि 7 जजेस बाहर आकर के उन्होंने ये बात बताई थी कि जुडिशरी बाइस्ड हो गई है। लोकतांत्रिक जो लोकतांत्रिक मूल्यों की जो हम बात करते थे, हम ये बात करते हैं जिस लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं। और देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देश की बेटियों की बात हो रही है, देश के मुद्दों की बात हो रही है। यहाँ पर अगर न्यायपालिका की बात हो तो न्यायपालिका से कैसे फैसले आते हैं, किस दबाव में न्यायपालिका है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है बीइंग अ लॉयर। लेकिन ये बात ये देश जानता है कि जिस तरीके से देश की बेटियों की, जहाँ तक जिस चश्मे की आप बात कर रही हैं, वो चश्मा एक ही चश्मा है, बहन बेटियों की सुरक्षा। और अगर उसके साथ जो हुआ है, आप कैसे उसको फांसी देने की बजाय कुछ ऐसी चीजें आप समाज के लिए आप समाज को देने की बजाय कि आप कठोर कदम उठाने की बजाय, क्या न्यायपालिका इतनी ज्यादा मतलब अब लचर हो गई है, हैंडीकैप हो गई है कि बीजेपी की सत्ता के इशारों पर काम करने का काम कर रही है। कि आज आपको पता है कि कुलदीप सिंह सेंगर है या राम रहीम है, तो उसको पेरोल कितनी बार मिलेगी, कैसे मिलेगी? आम आदमी के लिए क्या आप बताइए प्रावधान है? आम आदमी को कितने पेरोल्स मिल रहे हैं? आम आदमी कितनी बार पेरोल पे बाहर आता है? तो राम रहीम हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, तमाम वो बीएचयू के छात्र हो। जो पीड़िता है वो कह रही है कि निर्भया के साथ जो कुछ हुआ वो इस दुनिया में नहीं रही, मैं जीते जी मर रही हूँ, मैं अगर आप उसको बाहर निकाल रहे हैं तो मुझे मार दीजिए। इस तरीके की स्थिति है, वो उसकी स्थिति, वो जो डर, वो भय जिस माहौल में वो जी रही है। और कोर्ट कहता है कि 5 किलोमीटर का परिसर का आपको दायरा दिया गया, आप उस दायरे में नहीं जाएंगे। और ये सवाल जब ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा जाता है, जो बीजेपी के साथ सरकार में है, तो वो हंस के मजाक उड़ाते हैं इस बात का। देखिए, मजाक तो तब भी उड़ाया गया जब एक बहन का बुर्का खींचा गया, उनका नकाब खींचा गया। मजाक तो ठाके तो तब भी लगाए गए थे। और संजय निषाद
का तो आपने अगर बयान सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि देश की स्थिति क्या हो गई है। उन्होंने यहाँ तक आगे बढ़ करके कह दिया कि हाथ नहीं लगाया, ऐसी जगह हाथ नहीं डाला, तो क्या चाहते हैं, बहन बेटियों के ऊपर हाथ डालना चाहते हैं। खैर हाथ डालना क्या चाहते हैं, इनके तमाम मंत्री नेता और तमाम वो लोग जो कि हाथ डाल रहे हैं तब सजा नहीं हो रही है, माफीनामे आ रहे हैं। तो देखिए कोर्ट कुछ भी फैसला कर रही है। देखिए ये देश की बेटियों की आधी आबादी की सुरक्षा की बात है। इस लड़ाई को जिस तरीके से वो लड़ रही हैं, ताकत सलाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि निर्भया जो देश के अंदर हुआ वो बहुत ज़्यादा हम सबसे जुड़ा हुआ, जो निर्भया हुआ वो सबको जोड़ दिया था। निर्भया जो हत्याकांड था, लेकिन कुछ बदला नहीं उसके बाद भी आज आप यहाँ लड़ रहे हैं। नहीं बदला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बदला। देखिए हमारे पास कानून पर्याप्त है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि जब बिल्किस बानो के 11 आरोपियों से जेल की सजा काट रहे थे तो 11 आरोपियों को छोड़ करके फूल माला कौन पहनाता है, स्वागत कौन करता है। तो देखिए जाहिर है इस तरीके से बीएचयू के छात्र को बेल दे दी जाती है और भगवा स्वागत करा तो हौसले उनको बुलंद किए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको सजा नहीं होने वाली। तो यही है जो आज वो रेप विक्टिम कह रही हैं और बहुत मेरी पूरी सिंपैथी उनके साथ है और देश उनके साथ खड़ा है।